90 माइनस थीटा, वैसे तो 90 प्लस थीटा भी होता है, ठीक है, और 270 प्लस थीटा भी होता है, पर हमारे जो सिलेबस में 90 प्लस थीटा है, यानी कि एंगल ओनली इनमें से ये टोटल है 360, हमारे जो सिलेबस में आएगा वो 90 माइनस आएगा, यानी कि ये पूरा एरिया, इसी एरिया के अंदर रहना है हमें, ठीक है। अगर हल्का प्लस ले लोगे तो इस एरिया से बाहर आ जाओगे, तो यानी कि उन्होंने बोला है इसके अराउंड ही वर्क करना है, ठीक है, एक राइट एंगल के। चलो तो बात करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, आप कभी भी 90 को देख लो तो ये वैल्यू जो होती है चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन थीटा। अब देखो यहां पर थीटा की जगह, अगर थीटा की जगह ए बी सी वगैरह वगैरह, या मान लो यहाँ 15 लिखा होता कि साइन 19 माइनस 15, 90 माइनस 15, तो साइन 90 की वजह से चेंज हो जाता कॉस में, और थीटा की जगह जो होगा वही आएगा, ठीक है। तो यानी कि मेन पॉइंट है कहने का कि भाई थीटा की जगह आपको कुछ भी यूज़ करें, आपको वही यूज़ करना है जो आपको यहाँ दिया जाए, ठीक है। तो यही आपका थीटा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटा का यूज़ ही हो, ठीक है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर तुम सेक लोगे, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लेना है टेन 90 माइनस थीटा तो इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो ये है फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूले को चाहो तो लिख लो एक साइड में, जब भी क्वेश्चन करने में ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। बोर्ड तो मेरा इतना बड़ा है नहीं कि मैं साइड में कहीं पे लिख दूं, ठीक है। तो आप साइड में इसे नोट डाउन कर लो, मैं डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस की बात करूंगा, ठीक है। अब देखो ये एक्सरसाइज है अपनी 8.3 की आइडेंटिटीज हो चुकी हैं, और मैंने जैसे कि बताया है कि आपको 8.2 8.1 की भी आइडेंटिटी कहीं कहीं यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो उनको भी याद रखना, भूलना कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट यानी कि कहता है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक को जोड़ने के बाद 90 हो सकता है, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन, अगर मैं 90 में से 72 माइनस करूँ तो 72 माइनस करूँगा तो 18 बचेगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ। और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। साइन 90 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और हमारी बात हुई थी कि थीटा की जगह कुछ भी हो वही आएगा, तो थीटा की जगह यहाँ कितना है 72, तो 72 अपॉन में कितना है कॉस 72, कॉस 72, तो ये इससे कट गया, आंसर 1 करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल टू, अगर मैं tan की जगह लिख लूँ tan 90 माइनस 64, अगर मैं 90 में से 64 माइनस करूंगा तो 26 बचेगा, अपॉन में क्या चल रहा है cot 64 डिग्री, ठीक है। tan 90 की वजह से किस में चेंज होगा, कॉट में, और जो थीटा की जगह होगा वही आएगा cot 64 अपॉन में cot 64 डिग्री, ठीक है। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो सपोज दैट मैं cos को ही लिख लूँ, cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस, क्योंकि 90 में 42 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है, साइन 42 डिग्री तो cos 90 की वजह से चेंज हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखो ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का केस है, तो आंसर ये करने के बाद क्या आएगा 0, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक को हम लिख लेंगे कोसेक
90 माइनस 59 डिग्री, क्योंकि 90 में से 59 माइनस करेंगे तो 31 माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक 90 की वजह से चेंज होगा किस में, कोसेक 90 की वजह से किस में चेंज होगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। नेगेटिव पॉजिटिव का केस है तो कटेगा तो आंसर 0। तो ये थे फर्स्ट पॉइंट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 एंड टू tan 67 इक्वल टू 1, यानी कि आंसर क्या आना है 1। ठीक है, तो देखो अगर आप tan 48 को लिख सकते हो 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, tan 23 को लिख सकते हो आप tan 90 माइनस 67 डिग्री। अब जो भी है उसे ऐसे ही लिख देंगे tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो tan 90 की वजह से चेंज हो जाएगा cot 42 डिग्री एंड ये tan 90 की वजह से चेंज हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। ठीक है, अब देखो cot बराबर फॉर्मूला होता था 1 अपॉन में tan, तो 1 अपॉन में tan 42 डिग्री इंटू 1 अपॉन में tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आंसर क्या आना था 1, क्योंकि सारे 1 ही 1 बचे थे, तो इक्वल में भी 1 आ रहा है, तो क्वेश्चन सही है। देखो अगला करेंगे, मैं हल्का सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो cos 38 को आप लिख सकते हो, cos 38 को आप लिख सकते हो साइन, वो सॉरी मैं डायरेक्ट कर देता अभी, तो cos 90 माइनस 52 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे cos 90 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, साइन 52 डिग्री, अब इनटू cos 52 डिग्री। अब देखो माइनस साइन की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा, cos 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहां से देखो साइन 52 cos 52 साइन 52। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सेम है। ठीक है, मानो ये x तो ये भी x, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो कटने के बाद आंसर 0। ठीक है, तो ऑप्शन में भी क्या आ रहा था 0। tan 2a इक्वल टू है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि वेदर 2a इज एन द एक्वर्ड एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो tan 2a, तो यहाँ पे tan 2a को आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि cot से cot कट सकता है और cot 90 माइनस 2a इक्वल टू होता है tan 2a, तो इक्वल टू, ठीक है, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो cot से cot कैंसिल, तो बचा क्या 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो 18 इधर माइनस का, इधर आएगा पॉजिटिव, 90 प्लस 18 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 2a इधर माइनस का, उधर जाएगा प्लस का, तो 2a डिग्री। तो इसको जोड़ दोगे 108 डिग्री इक्वल टू a और 2a कितना 3a, 3 इधर आएगा डिवाइड में 108 अपॉन में 3 इक्वल टू a, 3 से कट कैंसिल हो जाएगा, तो 36 डिग्री इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि tan a इक्वल टू है cot b के, तो प्रूव दैट a प्लस b 90 डिग्री, यानी कि tan a, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, tan a इक्वल टू है cot b के, तो प्रूव करो, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो tan a इक्वल टू, अगर मैं cot को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं tan 90 माइनस b,
क्योंकि tan 90 माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉट के, ठीक है। tan से tan कैंसिल, तो a इक्वल टू 90 माइनस बी। अब b इधर नेगेटिव है, इधर आया पॉजिटिव, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन्होंने भी क्या प्रूव कराया था, a प्लस बी 90 डिग्री, तो हमारा आ चुका है a प्लस बी 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है sec 4a इक्वल टू है कोसेक a माइनस 20, तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ a। तो यानी कि बेटा इसके ही सेम है क्वेश्चन है, तो फटाफट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि sec 4a इक्वल टू है किसके कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है sec को आप लिख सकते हो क्या, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो 20 इधर आया, तो 90 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस ये माइनस का उधर गया 4 प्लस का 4a, ठीक है। तो जोड़ दिया 110 डिग्री इक्वल टू 5a, 5 इधर आया, 110 डिग्री अपॉन में 5 इक्वल टू a, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो 22 डिग्री इक्वल टू a। 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि a बैंडेड c आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC देन सो दैट साइन b प्लस c अपॉन में 2। आपको शो क्या करना है, पहले ये लिख देते, शो क्या करना है, शो b प्लस c अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस a अपॉन में 2, ठीक है। ये आपको शो करना है, यहाँ लिख देते हैं, आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, क्या करना है, तो इनने बोला है ABC इज द इंटीरियर एंगल, ठीक है। मान लो ABC एक एंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख दूं बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों साइडों में डिवाइड करने से, 2 का डिवाइड करने से, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू 180 अपॉन में 2 लिख सकता हूं। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन में 2 प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि मैंने इसका हाफ कर दिया। अब देखो ये इधर प्लस का उधर गया माइनस में, तो b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख दूं बोथ साइड मल्टीप्लाई ऑफ साइन, या फिर मैं दोनों में साइन का जोड़ दूं, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a अपॉन में 2, ठीक है। तो साइन b प्लस सी अपॉन में 2, अब देखो साइन 90 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, कॉस a अपॉन में 2। तो देखो इनने भी क्या शो करवाया था, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस a अपॉन में 2, ठीक है, जो कि हम शो कर चुके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्सप्रेस द साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू एंड 45 डिग्री, यानी कि इसको चेंज करना है 0 से 45 के बीच में, यानी कि क्या है, जो चेंज करना है साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो इसको चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर है अपना 7, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 23 डिग्री, जो कि किसके बीच में, 0 टू 45 के बीच में, ठीक है। तो प्लस कॉस 90 माइनस 75 लाने के लिए किसका माइनस करेंगे, हाँ भाई 75 लाने के लिए किसका माइनस करेंगे, 15, तो 15, ये भी 0 का बीच में, साइन 90 की वजह से किस में चेंज होगा, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 की वजह से किस में, साइन 15 डिग्री।